निदेशक आदरणीय लखनलाल आर्य जी, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। अभी हम प्राण, अपान, पंच प्राण, उप प्राण आदि के बारे में और भी कई सारे विषयों के बारे में वेदों के प्रकांड पंडित आचार्य प्रभामित्र जी से मार्गदर्शन ले रहे थे। मैं पहले भी कह चुका हूँ, बहुत ही सुंदर सरल शैली में बड़ी बात को कहने की विशेष प्रतिभा परमपिता परमेश्वर ने आपको प्रदान की है, जिससे हम लाभान्वित हो रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है और आप इस मंच पर उपस्थित हो रहे हैं, ये भी हमारा सौभाग्य है। बार बार आपको अभिनंदन करता हूँ। जहाँ तक 12 फरवरी के कार्यक्रम की बात है, जो मुझे निर्देश मिला है संयोजक महोदय की ओर से, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमको सभी को सहयोग करना चाहिए। वो तन मन धन किसी भी रूप में हो सकता है, उपस्थिति भी सहयोग होती है। क्योंकि यदि उपस्थिति प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में नगण्य रह जाए या बहुत कम रह जाए, तो समझा जाएगा कि संगठन निष्क्रियता है और उसमें यथास्थितिवाद या शिथिलता आ चुकी है, प्रवेश कर गई, जिससे किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं माना जाता है। तो हम उसमें उपस्थित हों और ये संदेश दें कि राष्ट्रवाद की डगर पर आर्य समाज आज भी मजबूती के साथ चल रहा है और खड़ा हुआ है। और जिस प्रकार का भी हमारे महात्मा अणे जी और महात्मा नारायण स्वामी जी ने जब 1939 में आर्य समाज ने हैदराबाद का आंदोलन किया था, तो उससे पहले बीजापुर, कोल्हापुर की तरफ कर्नाटक में जाकर के एक बड़ा आयोजन किया गया था, जिसमें 1 लाख आर्य समाजी उस समय पहुंचे थे। और वो आयोजन था अपने हिंदू भाइयों को नवाब हैदराबाद के अत्याचारों से मुक्त कराने का। तब उसमें आर्य समाज ने कहा था कि हम राष्ट्रवाद के बिंदु पर हिंदू समाज को बचाने के लिए अपना खून बहाने के लिए तैयार है। और सावरकर जी ने उस मंच पर जाकर दहाड़ते हुए कहा था कि जहां आर्य समाज का पसीना गिरेगा, हिंदू महासभा का वहां पर खून गिरेगा। तो दोनों ने समन्वय स्थापित किया था। आज भी हमें राष्ट्र की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए कदम से कदम मिला करके प्रधानमंत्री के साथ उन बिंदुओं पर चलना चाहिए। अपने इतिहास को दोहराना चाहिए, जहां से हिंदुत्व मजबूत होता हो, आर्य संस्कृति की रक्षा होने में सफलता मिल सकती हो। हमारे देश में धर्मांतरण आदि की जो प्रक्रिया हिंदू नाश के लिए चल रही है, उस पर लगाम लगाने के लिए आर्य समाज का सक्रिय होना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी कह चुके हैं कि हम एक बड़ा कार्यक्रम महर्षि दयानंद जी के इस जयंती समारोह के अवसर पर, जयंती वर्ष में करेंगे। तो उन लोगों को भी दिख रहा है कि ये संगठन है और इस संगठन के साथ चलना और इसको अपने साथ लेना समय की आवश्यकता है। विचारशील लोग आर्य समाज के मंच के पास ही हो सकते हैं। देश के जागरण के काम में लगे हुए लोग आर्य समाज के पास ही हो सकते हैं। अंधी भक्ति रखने वाले लोग दूसरी जगहों पर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जागृत देशभक्ति रखने वाले लोग मिलेंगे, जो संस्कृति की बात भी करेंगे, जो शस्त्र की बात भी करेंगे और शास्त्र की बात भी करेंगे। तो अब इस कार्यक्रम में हम अपनी ओर से भी अपना प्रतिनिधि मंडल बनाएं, उपस्थित हों। और इसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो अपनी पुस्तक आ रही है, उस पुस्तक के लिए भी देखेंगे तो उसका विमोचन कराने के लिए अपनी समिति के 5, 7, 10 लोग जो भी हो जाएँ, उनको लेकर के और विमोचन कार्य संपन्न कराया जाए। इस कार्यक्रम में नहीं, अलग से
किसी अच्छी सेलिब्रिटी के माध्यम से उसको भी कराएँगे, ताकि जो हमारा अपना अभियान है, वो भी लोगों की नज़रों में आना चाहिए, उनके बारे में मालूम होनी चाहिए कि हम करना क्या चाहते हैं, कर क्या रहे हैं। ये कार्यक्रम उस स्तर पर भी, जिस स्तर से प्रधानमंत्री जी इसमें उपस्थित हो रहे हैं और हमारे आर्य समाज का वर्तमान राष्ट्रीय नेतृत्व इसको करने जा रहा है, उसमें कुछ चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर इस तरीके की आ रही हैं, जो इसको कहीं न कहीं कमज़ोर करने का काम कर रही हैं। गांधी जी की तिथि ये नहीं थी, जयंती ये नहीं होनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए, ऐसी कुछ बातें आ रही हैं। उन चीज़ों को इस समय हवा देने की आवश्यकता नहीं है। मेरा विचार है कि हम इतनी बौद्धिक क्षमताएँ, विवेक शक्ति हमारे भीतर होनी चाहिए कि यदि ऐसी कोई बातें हैं तो वो हम मंच पर ना उजागर करके, पीछे बैठ कर के, प्राइवेट मीटिंग में बैठ कर के अपनी बातों को तय करें, निश्चित करें। और यदि कहीं ऐसी भूल हो रही है तो उसको सुधारें, और यदि नहीं हो रही है तो अनावश्यक भूल ना दें। लेकिन ये हर संगठन के साथ होता आया है, चाहे वो जैन ही रहे हों, चाहे महात्मा बुद्ध रहे हों, चाहे कोई और रहा हो, यहाँ तक कि मुसलमानों के साथ भी हुआ है कि वो सैयार सुन्नी में बँट गए हैं। यदि आर्य समाज के साथ भी ऐसी कोई दुर्दिनों का दौर इस संगठन के साथ भी आया, या कोई दुर्दिन ऐसा आया कि जब यहाँ भी लोग इस तरीके से खड़े होंगे तो वो बहुत गलत होगा। इसलिए हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व, यानी कि जो आर्य समाज का नेतृत्व है, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ें। एकता का परिचय दें और समगच्छध्वं समवदध्वं समगो वनांसि जानताम् के नारे को साकार करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम। और 1 मिनट के लिए हमारे जगदीश पारा सर जी आ जाए। सर देवेंद्र सिंह आर जी तैयार रहेंगे, हमारे नोएडा से देवेंद्र सिंह आर जी। कार्यक्रम के संयोजक सम्मानीय आर्य रत्न शिक्षक लखनलाल जी, विद्वान समीक्षक डॉक्टर व्यास नंदन जी साथी, आज मेरी वार्ता की राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर राकेश कुमार जी, यार प्रख्यात इतिहासविद और लेखक। उन्होंने अभी जो है बहुत ही बढ़िया अपने वर्तमान भविष्य और इसके आर्य समाज को क्या करना चाहिए उसकी रणनीति के बारे में बहुत ही बढ़िया सुझाव दिए, जो प्रशंसनीय और साथ ही अनुकरण करने के लिए भी होते हैं। ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वेद प्रकाश शर्मा जी, माँ शक्ति बहन चंद्रकांता जी, ईश्वरी देवी दया आर्य जी और जो है सभी श्रोतागण। आज के मुख्य वक्ता प्रभामती जी ने जो है स्वामी दयानंद जी सरस्वती के बारे में, जीवन रथ के बारे में बहुत ही दुर्लभ और अंशीय पहलुओं को बताया। साथ ही उसके अलावा उन्होंने जो है अपने मोक्ष शास्त्र, स्वाध्याय, दिनचर्या का चिंतन, केला शिक्षा में अंतर आदि कई विषयों पर बहुत ही बढ़िया और जो है अनुकरणीय और बहुत बढ़िया अपने उद्बोधन किया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देवेंद्र सिंह आर जी, हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता और हमारे बड़े भाई सम्मानित श्री देवेंद्र सिंह आर जी। नमस्कार सभी साथियों को। नमस्ते जी, नमस्ते जी। आवाज आ रही मेरी? जी आपकी आवाज आ रही थी। धन्यवाद।